आई पेरी एवरीथिंग। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1। कहानी का मेन कैरेक्टर नूर अभी नालियां साफ कर रहा है और फिर खुदाई की जगह पर मिट्टी उठा रहा है। बेसिकली नूर ऐसे छोटे मोटे काम करता है और नूर ये काम क्यों करता है वो आपको आगे पता चलेगा। और जब शाम में काम खत्म होता है तभी सामने गुफा में से नूर को आवाज सुनाई देती है, कोई प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनते ही नूर गुफा की तरफ दौड़ता है और गुफा में पहुंचकर देखता है एक काफी बड़ा काऊ मॉन्स्टर। फिर 15 साल पहले हमें नूर का बचपन दिखाया जाता है। नूर घर का काम कर रहा है और अपनी बीमार माँ का ख्याल भी रख रहा है। नूर की माँ कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई बेटा, लेकिन कम से कम तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। फिर अब रात में नूर सूप बनाकर अपनी माँ के पास ले जाता है और देखता है कि उसकी माँ की सांसें अब रुक चुकी हैं। और अगले दिन पिता की कब्र के साइड में माँ की कब्र भी बना देता है। नूर काफी उदास है, लेकिन नूर ने जिंदगी से हार नहीं मानी है। फिर नूर अकेले ही इस टाउन में रहता है और ऐसे करते करते काफी समय बीत चुका है। और एक दिन साफ सफाई करते वक्त नूर को एक बुक मिलती है और बुक ओपन करते के साथ नूर को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि जब नूर के पिता नूर को इस बुक में से कहानियां सुनाते थे। नूर के पिता कहते हैं, मैं आज तुम्हें एडवेंचरर की कहानियां सुनाऊंगा। नूर पिता से पूछता है, एडवेंचरर क्या होता है पापा? पिता कहते हैं, एडवेंचरर वो होता है जो अपने दोस्तों के साथ बड़े ड्रैगन को मारे, मैजिक स्पेल सीखे, जंगल पे से श्राप हटा दे, जिसे किन से बीमारी ठीक करने का अमृत मिले और जिसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या मुसीबत है, वो बस अपनी तलवार उठाकर बुराई को मिट्टी में मिला दे। ये सुनकर नूर एडवेंचरर के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है और अब नूर अपनी माँ की बात याद करता है, लेकिन कम से कम तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। फिर अगले दिन नूर अपनी माता पिता की कब्र पर जाके कहता है, मम्मी पापा मैं इस टाउन से पहली बार बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। और नूर फिर निकलता है और टाउन के बॉर्डर पर नीले कवच जैसी वॉल को पार करके चला जाता है। फिर रात में डरावनी आवाजों की वजह से नूर को डर लगता है और अगले दिन नूर शहर में पहुंच जाता है और शहर की चहल पहल देखकर नूर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और नूर सभी चीजों को काफी क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। फिर एक तलवारबाज को देखकर नूर की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और अब नूर एक एडवेंचरर गिल्ड तक पहुंच चुका है। फिर गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट नूर से कहता है, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ और अपने पेरेंट्स को टेंशन मत दो। नूर कहता है, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट को नूर पर तरस आ जाता है और कहता है, तुम्हें रॉयल कैपिटल के गिल्ड के एडवेंचरर बनने के लिए रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें कम से कम एक स्किल अच्छे से सीखनी होगी, जैसे तलवारबाजी और मैजिक जैसी चीजें। नूर बहुत खुश होकर बोलता है, मैं अभी निकलता हूँ। और नूर सबसे पहले तलवारबाजी सीखने पहुँचता है और अब तलवारबाजी सीखते हुए नूर को कुछ महीने हो चुके हैं, लेकिन नूर सिर्फ पैरी करना सीखा है। पैरी करने का मतलब होता है अटैक को ब्लॉक करना। और नूर को देखकर मास्टर नूर से कहता है, इतना काफी है नूर, अब और तलवारबाजी सीखना तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है और ट्रेनिंग करके सिर्फ तुमने पैरी करके अटैक को ब्लॉक करना सीखा है। शायद दूसरा रास्ता चुनना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ये सुनकर नूर थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन नूर वॉरियर बनने जाता है। लेकिन यहाँ भी नूर कुछ खास नहीं सीखता और कुछ महीने बाद वॉरियर मास्टर नूर को जाने के लिए कह देता है। और फिर आर्चर, थीफ, मैजिशियन और क्लेरिक के पास भी नूर कुछ खास नहीं सीखता, लेकिन हर जगह से एक आधा लो लेवल का मूव सीख लेता है और थोड़े ही टाइम में निकाल दिया जाता है। फिर अब ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी सरप्राइज हो जाता है कि हर ट्रेनिंग स्कूल में कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी नूर कोई भी स्किल पूरी तरीके से नहीं सीख पाया है, जिस वजह से नूर को वो एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर नहीं करता। और अब नूर काफी उदास होकर वापस अपने घर आ चुका है और सोचता है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। और कहता है, मैंने जो कुछ भी सीखा है मुझे उसी को लेकर बहुत 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 ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत है। और याद करता है कि स्वॉर्ड मास्टर ने कहा था कि तुम एक स्किल को ही प्रैक्टिस करते रहो तो तुम दूसरा स्किल मास्टर कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखते हुए नूर पैरी करता है और सिर्फ तलवारबाजी का यही स्किल नूर को आता है। और नूर को ट्रेनिंग करते करते अब 1 साल हो चुका है और अब नूर एक साथ 10 स्वॉर्ड अटैक को पैरी करके ब्लॉक कर सकता है। लेकिन नूर ने कोई नया स्किल नहीं सीखा है और अब फिर 3 साल बाद नूर 100 स्वॉर्ड अटैक को एक साथ ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अभी भी नूर ने कोई भी नया स्किल नहीं सीखा है। नूर को लगता है ऐसे नूर कभी एडवेंचरर नहीं बन सकता, इसलिए नूर और भी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और फिर दिन रात ट्रेनिंग करता जाता है। और अब 10 साल बाद नूर 1000 स्वॉर्ड अटैक को एक साथ
ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अभी भी नूर ने कोई भी नया स्किल नहीं सीखा है। फिर नूर अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाके कहता है, मैं एक आखिरी कोशिश करने वाला हूँ। और नूर सीधा फिर गिल्ड पहुँचता है और रिसेप्शनिस्ट नूर का फॉर्म पढ़ती है, जिसमें नूर ने आधे अधूरे अपने स्किल भरे हुए हैं, जैसे पैरी, फिजिकल एनहांसमेंट, स्टोन थ्रो, फेदर स्टेप, टाइनी फ्लेम, लो हीलिंग। फॉर्म पढ़ के रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम सिर्फ यही कर सकते हो? नूर कहता है, हाँ मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। रिसेप्शनिस्ट नूर को एडवाइस देती है रॉयल कैपिटल ट्रेनिंग स्कूल जाने की, लेकिन नूर कहता है, मैं सारे स्कूल में जा चुका हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है, तुम सभी स्कूल्स में जा चुके हो? और अगर ऐसा है तो नूर कहता है, तो मैं रजिस्टर नहीं हो सकता। और क्या सही में मेरा कुछ नहीं हो सकता? तभी पुराना रिसेप्शनिस्ट आता है और कहता है, तुम मेरे नए एम्प्लॉय को क्यों तंग कर रहे हो? नूर कहता है, हमें मिले काफी समय हो गया है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? एक सेकंड, क्या तुम नूर हो? फिर नूर अपनी पूरी ट्रेनिंग के बारे में बताता है और कहता है, इतने सब ट्रेनिंग के बाद भी मैंने अपना पैरी स्किल जरा सा इम्प्रूव किया है। रिसेप्शनिस्ट कहता है, एडवेंचरर के अलग अलग रैंक होते हैं। एस रैंक होता है हाईएस्ट, तो ई रैंक लोएस्ट होता है। लेकिन ई रैंक बनने के लिए भी तुम्हारे पास कम से कम एक काम का स्किल होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास ये नहीं है। नूर कहता है, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता और अब मैं हार मानता हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहता है, ई रैंक के नीचे एफ रैंक होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। नूर कहता है, तो मैं रजिस्टर कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट कहता है, लेकिन इसकी कंडीशंस हैं, जैसे तुम किसी भी क्वेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते और तुम बस सिटी के छोटे मोटे काम कर सकते हो। लेकिन कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा जो ये काम करने के लिए वो एडवेंचरर बने। वैसे ये काम भिखारियों का हुआ करता था। नूर कहता है, मैं करूंगा ये काम। रिसेप्शनिस्ट कहता है, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? नूर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे रजिस्टर करो इसके लिए। फिर रिसेप्शनिस्ट एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस दे देता है नूर को और नूर अब एडवेंचरर बन के काफी खुश है। और अब नूर फिजिकल एनहांसमेंट से वजन उठाना, फेदर स्टेप से बिल्ली पकड़ने जैसे छोटे मोटे काम करने लगता है, लेकिन हर शाम शॉर्ट प्रैक्टिस जरूर करता है। नूर सोचता है, मेरा एडवेंचरर बनना और लोगों की मदद करने का सपना पूरा हो चुका है। और अब प्रेजेंट में नूर को गुफा में एक बहुत बड़ा काऊ मॉन्स्टर दिखता है और उस काऊ मॉन्स्टर से कुछ सोल्जर्स एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। काऊ मॉन्स्टर एक ही अटैक से सोल्जर के 2 टुकड़े करके उसे दूर फेंक देता है और लगातार सोल्जर्स को मारता जाता है और अब सिर्फ वो लड़की बची है। फिर जब मॉन्स्टर लड़की को मारने ही वाला होता है, नूर स्टोन थ्रो स्किल का इस्तेमाल करके एक पत्थर मॉन्स्टर की आंख में मारता है, जिससे मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर नूर के पीछे भागता है। और जैसे ही मॉन्स्टर नूर तक पहुंचता है, नूर पैरी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के सारे अटैक्स को ब्लॉक करता जाता है, लेकिन इसमें नूर की तलवार भी टूटती जाती है। नूर सोचता है, इसका एक अटैक लगते ही मैं मर जाऊंगा और मुझे काउंटर अटैक करने का मौका ढूंढना होगा। लेकिन अगर मुझे मौका मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई अटैक स्किल नहीं है। नूर देखता है वो लड़की अभी भी यहीं पर है और मॉन्स्टर नूर को छोड़कर लड़की को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन नूर फेदर स्टेप का इस्तेमाल करके जल्दी से लड़की के सामने आ जाता है और अटैक ब्लॉक कर देता है। लेकिन अब लड़ते लड़ते नूर की तलवार टूट जाती है। मॉन्स्टर फिर अटैक करता है और नूर उस टूटी हुई तलवार से ही पैरी करता है और मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी उड़कर मॉन्स्टर के ही गले पर लगती है, जिससे मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो जाता है और मॉन्स्टर मर जाता है। और फिर लड़की के चारों ओर बनी हुई नीले रंग की बेड़ियां हट जाती हैं। नूर सोचता है, ये काफी करीबी मामला था, अगर इसका साइज थोड़ा भी बड़ा होता तो मैं तो गया था काम से। और मैं इस लेवल पर होने के बावजूद सोच रहा था कि मैं एडवेंचर्स पर जा सकता हूँ। नहीं, मैं अभी काफी कमजोर हूँ। लड़की नूर को शुक्रिया कहती है और नूर का नाम पूछती है। नूर कहता है, मैं कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है। और नूर के जाने के बाद वहाँ और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। फिर सिटी में चलते हुए नूर सोच रहा है, बस एक काऊ जो कोई डीमन भी नहीं है वो इतनी ताकतवर हो सकती है। मुझे अभी और बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।